नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल परीक्षा एक ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो लाने में थोड़ा कुछ विलम्ब हो गया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए जो है वीडियो लाने में जो है थोड़ी लेट हो गई दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम चलते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने जो पिछली वीडियो थी, जो संज्ञा और उसके भेद के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने आपसे कहा था कि हम जो है उसके जो है बहुत ही आसान ट्रिक और इन सभी के माध्यम से आपको जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो है आपको जो है जो हमारी अगली टॉपिक है वो उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने आपको बताया था संज्ञा के कुछ भेद के बारे में बताया था। तो बताया था कि जो संज्ञा के जो हमारे भेद हैं वो टोटल जो है हमारे जो संज्ञा के भेद है वो टोटल जो है हमारे संज्ञा के 5 भेद हैं। वो कौन कौन से थी? तो वो थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा थी। तो आइए हम जाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि किसी विशेष व्यक्ति की बात करता है, ठीक है, और व्यक्ति, स्थान, ठीक है, आदि चीजों की बात करता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें उनमें इन्वॉल्व होती है, और एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो हम जैसे ही पहचान लेंगे कि यह कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, और इसके बाद जो है हम आपको जो है इसे कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसमें जो है किसी व्यक्तियों के नाम आते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम हो गया, राम, श्याम, ठीक है, सीता, ठीक है, राम, श्याम, ठीक है, सीता, गीता इत्यादि कोई भी व्यक्ति के नाम हो सकते हैं। दूसरा है कि यदि किसी क्वेश्चन में किसी स्थान की नाम की बात कर दे, किसी व्यक्ति का किसी स्थान की बात कर दे, या किसी जो है स्थान की बात कर दे, या देश की वजह से स्थान, मान लीजिए दिल्ली की बात कर दे, दिल्ली, आगरा, बनारस, यानी किसी स्थान की बात कर दे तो वहां पर भी जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगी। अगर बात कर देगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में और क्या आता है, देशों के नाम भी जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि देश के नाम, जैसे मान लीजिए भारत हो गया, भारत, अमेरिका, चीन, ये सभी जो है क्या है, जितने भी देश के नाम आते हैं वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। दिशाओं के नाम, जितनी भी दिशाएं हमारी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, ठीक है, पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जितनी भी हमारी जो दिशाएं हैं वो सभी हमारी दिशाएं किस में आती हैं? तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं एग्जाम में। राष्ट्रीयता, हमारी नेशनैलिटी, जैसे मान लीजिए भारत, कोई व्यक्ति जो है वो भारतीय है तो उसकी नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता जो है वो क्या है, उसको वो भारतीय है। कोई क्या है, अमेरिकी है, कोई चीनी है। तो इस तरह से जो है उसकी राष्ट्रीयता, जितनी भी राष्ट्रीयता होती है वो सभी जो होती है वह किसके अंतर्गत आती हैं? तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगली है नदियों के नाम। बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गया, गंगा प्रमुख नदी है, गंगा, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, मतलब जितनी भी नदियां हैं वो सभी जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट है महासागरों के नाम। जितने भी महासागर हैं वो सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। चाहे मान लीजिए प्रशांत महासागर हो, हिंद महासागर हो, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर हो, जितने भी महासागर होते हैं वो सभी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो वह सभी महासागर जो होते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों के नाम, जो भी पुस्तक हो, किसी भी जो भी जिस प्रकार की भी पुस्तक हो, पुस्तकों के जितने भी नाम होते हैं वह सभी जो होते हैं वो जैसे मान लीजिए मंजरी एक पुस्तक का नाम है, मंजरी, ठीक है। तो पुस्तक के नाम जो होते हैं वो भी जो होते हैं, पुस्तकों के नाम भी जो होते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। समाचार पत्रों के नाम, जितने भी समाचार पत्र आते हैं, चाहे वो जो है दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, वो सभी जो है क्या आते हैं, अमर उजाला हो या हिंदुस्तान हो, ठीक है, या जो है दैनिक जागरण हो, कोई जो भी जितने भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जितने भी इंडिया टुडे हो, जितने भी जो समाचार पत्र हैं वो सभी जो है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। पहाड़ों के नाम, जितने भी पहाड़े हैं, चोटियां हैं, वो सभी जो होती हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चाहे राकेश पहाड़ हो, चाहे एंडीज पहाड़ हो, ठीक है, राकीज पहाड़ हो, कोई भी चोटियां हैं
वो सभी जो होती हैं जितने भी पहाड़ हैं, ठीक है, ये सभी पहाड़ जो होते हैं वह जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। सड़क या चौक के नाम जो है, जितने भी सड़क, जैसे अटल चौक हो गया, जैसे अटल चौक हो गया, या फिर जो है जो भी आपके जो है इर्द गिर्द में बहुत सारे जो है चौक हैं, जैसे आपके आसपास में निकलते होंगे तो वहां पे बहुत सारे चौक, जितने भी चौक वगैरह के जो नाम होते हैं वो सभी जो है सड़कों के नाम होते हैं, वो सभी जो होते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। महीनों के नाम, महीनों को नाम या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, या जनवरी फरवरी का है, या चैत माह कुआर भादो साढ़ आस, जो भी नाम होते हैं वो सभी नाम भी जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के नाम, जितने भी त्योहार हैं आपके वो सभी जो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। दीपावली, दशहरा, ठीक है, या फिर ईद बकरीद जो भी है, तो ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि दिनों के नाम, जितने भी दिन हैं, सोम मंगल बुध बृहस्पति शनि शुक्र रवि जो भी हैं, तो वो सभी जो है नाम जो होते हैं वो दिनों के नाम भी क्या होते हैं आपके जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ जो भी चीज अद्भुत है, जो दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक चीजें होती हैं, जितने भी दार्शनिक चीजें होती हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सभी जो होती हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे हमने कहा परमात्मा, हमने क्या कहा, परमात्मा यानी भगवान की बात कर रहे हैं, ठीक है। आत्मा की बात करें, आत्मा एक ही है ना, परमात्मा एक ही है, भगवान एक ही है, ठीक है। तो वो भी जितने भी दार्शनिक चीजें होती हैं वो सभी जो क्या होती हैं वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। युद्ध एवं घटनाएं, जितने भी युद्ध हैं, कोई भी युद्ध है, युद्ध और घटनाएं, युद्ध है जैसे जो है आपका, जैसे कि मान लीजिए प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, या कि वगैरह जितने भी आपके पास जितने भी युद्ध होते हैं या घटनाएं होती हैं, वो सभी युद्ध और घटनाएं जो होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। भूत, भगवान और प्रकृति, भूत, भगवान या प्रकृति, यह सभी जो होता है वह किसके अंतर्गत आती हैं, तो वह सभी जो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट है जो हमारा, नेक्स्ट जो है वो हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में जो है पशु पक्षियों के नाम, जितने भी पशु पक्षी हैं, जिसे है पशु पक्षियों के नाम है, जैसे मान लीजिए तोता हो गया, कबूतर हो गया, मैना हो गया, ठीक है, गाय हो गई, शेर हो गया, ये सब जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो सभी जो होते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं के नाम, जितने भी वस्तु हैं, वस्तुओं के नाम जो हैं, जैसे टेबल है, घड़ी है, ठीक है, आदि जो है अन्य और भी जो जितनी सारी वस्तुएं हैं, जो वस्तुओं के नाम होते हैं वह भी जो होते हैं वो क्या आते हैं, तो वो वस्तुओं के नाम भी जो होते हैं वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई हो गया, संबंधों के नाम, जितने भी संबंध है, भाई बहन, तो ये सभी जो क्या है, भाई बहन माता पिता, ठीक है, तो यह सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, संबंधों के जितने भी नाम हैं वो सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। कार्य हो गया, जैसे जितने भी कार्य हैं, जैसे लुहार हो गया, कुम्हार हो गया, तो जो लुहार का जो कार्य है, जो कुम्हार का जो कार्य है, लुहार का लोहा पीटने का कार्य होता है, कुम्हार क्या है आपका जो होता है वो क्या करता है कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है। तो जो कार्य है, जितने भी कार्य टाइप के जो होते हैं वो सभी जो है वो एक एक जाति का बोध कराते हैं। जैसे कुम्हार एक जाति का बोध करा रहा है, लुहार एक जाति का बोध करा रहा है। और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जितने भी प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी, तूफान, यह सभी जो होता है वह जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत जो होती है आती हैं। आइए अब चलते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। समूहवाचक संज्ञा की तरफ हम मान लीजिए थोड़ा रुक करते हैं, तीसरे नंबर डाल देते हैं इस पर। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जहां पर एक हमने पढ़ा था कि जहां समूह का बोध होता है, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जहां एक समूह का बोध होता है वहां पे समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे झुंड हो गया, दल हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया, सेना होगा, परिवार हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह सभी जो होता है समूहवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। अब आगे चलते हैं, हम अपनी अगली संज्ञा की तरफ जो है हम चलते हैं, और वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में हमने आपको पहले ही बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वह संज्ञाएं होती हैं जिसे हम नाप तोल सकते हैं, जिनका वजन होता है, ठीक है, या वो धातुएं होती हैं। जैसे कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, सोना, चांदी, लोहा, दूध, दही, घी, तेल, पीतल, ठीक है, तेजाब, ये सभी क्या है हमारे, तो यह सभी जो होते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा के जो होता है अंतर्गत जो होता है वह आते हैं। जिन चीजों को हम नाप तोल सकते हैं वह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाएं किन्हें कहते हैं, भाववाचक संज्ञा
संज्ञा का वह गुण जिससे वह संज्ञा जो किसी के गुण, भाव, दशा, स्थिति या अवस्था का बोध कराती है वह हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे जल का क्या भाव है, जल के अंदर का भाव क्या है, क्योंकि जल शीतल होता है तो जल क्या होता है, उसके अंदर शीतलता का गुण होता है। जल के अंदर क्या सा गुण होता है, तो जो उसका गुण बताता है, तो जल जो होता है शीतलता होती है। अग्नि क्या गुण क्या है, अग्नि का गुण क्या है, उष्णता है। एक लड़का है तो लड़के के अंदर का क्या है, उसका भाव क्या है, लड़कपन है। उसके अंदर का जो गुण क्या है, लड़के का भाव क्या है, वो लड़कपन है। तो इस तरह जो है भाववाचक संज्ञाएं होती है। आइए ले चलते हैं आपको कुछ और भी संज्ञाओं की तरफ जो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे किस तरह से कभी कभी जो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। और कैसे किया जाएगा और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में, वह तरीका भी हम आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों कहेगा कि आज देश को हरिश्चंद्रों की जरूरत है, आज देश को हरिश्चंद्रों की जरूरत है। और क्वेश्चन में जो है एक शब्द को ऐसे जो है अंडरलाइन कर देगा, एक क्वेश्चन को क्या करेगा, ऐसे जो है उसको अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि बताओ कि जो जिस भाग को अंडरलाइन किया गया है वह जो भाग है उस भाग में कौन सी संज्ञा है। तो आप जो है ध्यान से पढ़िएगा। व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे बदला है मैं बताता हूं आपको। कह रहा है कि आज देश को हरिश्चंद्रों की जरूरत है, यानी हरिश्चंद्र जो यहाँ शब्द यूज हुआ है, जो हरिश्चंद्र शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, हरिश्चंद्र जो है हमें पता है हरिश्चंद्र जो एक राजा हुआ करते थे जो सच बोलते थे। यानी आज देश को जो है ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सच बोलते हो। ठीक है, हरिश्चंद्र एक कहेंगे, आप कहेंगे सर ये तो एक व्यक्ति का नाम है, हरिश्चंद्र है एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए। नहीं, हरिश्चंद्रों का मतलब है कि यहाँ पर एक उसकी पूरी जाति का बोध करा रहा है कि जो आज देश को जो है ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसी एक जो सच बोलते हो। तो यहाँ पे हरिश्चंद्रों का जो बात यहाँ पे जो की गई है वो सच बोलने वालों से की गई है। ठीक है, तो वहां जो है इस तरह से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में जो है कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो मैं बेशक उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लोगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला जो है एग्जांपल और है, आज भी देश में बहुत सारे जयचंद हैं, आज भी देश में जो है बहुत सारे जयचंद है। अब यहाँ जयचंद जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ऐसे दे देगा और कह देगा अंडरलाइन में इसमें जयचंद में कौन सा जो होता है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ जयचंद तो किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। आप जब पूरी चीज पढ़ोगे आज भी देश में बहुत सारे जयचंद है, यह किस जयचंद की बात कर रहा है, जब आप उसका अर्थ समझोगे स्पष्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा। यह वही जयचंद है जिसने 1194 में जो है, यह 1194 में जो है इसने जो है शायद मोहम्मद गौरी को जो है इसने क्या किया, पराजित किया था। तो इस तरह से एक तरह का यह जो है धोखा देने वाले व्यक्तियों की तरह जो है इसका यूज किया गया है। जो जयचंद यहाँ प्रयोग किया गया है कि आज में भी देश में बहुत सारे जयचंद है, आज भी जो देश में जो है बहुत सारे ऐसे जयचंद है तो हमारे देश को धोखा दे रहे हैं, हमारे देश की जो सिक्रेसी को क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान दूसरे देशों में शेयर कर रहे हैं। तो इसका यूज ऐसे किया गया है। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछेगा कि आज भी देश में बहुत सारे जयचंद है, तो क्वेश्चन अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि बताइए इसमें जयचंद जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो आप कहेंगे अरे ये तो किसी व्यक्ति का नाम लग रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे उसका अर्थ निकालेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे बदलेंगे। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा को, यहां पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में पढ़ा, लेकिन कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। जैसे कैसे लिखा गया है, एक एग्जांपल है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की जो है क्या की थी, रचना की थी। यानी गोस्वामी जी ने जो है यहाँ पे गोस्वामी जी जो शब्द जो यूज हुआ है, जो गोस्वामी जो शब्द है वह शब्द जो होता है, गोस्वामी जो है एक जाति का बोध करा रहा है। गोस्वामी जी क्या है, एक जाति की जो है क्या कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने पर्सनली गोस्वामी जी ने जो है ना वो रामचरितमानस लिखा है, यानी एक विशेष व्यक्ति हैं जो रामचरितमानस लिखे हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है गोस्वामी जी। तो गोस्वामी जी, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि कैसे कैसे जाति का बोध, गोस्वामी हो गया, गोस्वामी हो गया, मिश्रा हो गया, तिवारी हो गया, ये क्या एक तरह से जाति का बोध करा रहे हैं। पांडे हो गया, ये सब क्या है, एक जाति का बोध करा रहे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जो है वो क्या होती है, प्रयोग होने लगती है।
तो यहाँ रामचरितमानस एक अनोखी पुस्तक है और जिसको किसने लिखा है, तो गोस्वामी जी ने लिखा है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वह जातिवाचक संज्ञा जो होती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जो है यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, क्योंकि गोस्वामी जी जो है पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने जो है यहाँ पर एक इसको कैसे जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे गोस्वामी जी जो है एक विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। एक विशेष, हमने पढ़ा था ना कि जब किसी विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष वह एक विशेषता की बात करता है, तो गोस्वामी जी तो एक मान लीजिए एक जाति की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, लेकिन रामचरितमानस किसने लिखा है, एक विशेष व्यक्ति ने लिखा है। और वह व्यक्ति कौन है, वह रामचरितमानस जो लिखा है वह गोस्वामी जी ने लिखा है। तो गोस्वामी जी जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो होता है वह अंतर्गत जो होता है वह आते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं थोड़ा और जानते हैं। कभी कभी जो होता है, इसको थोड़ा मैं इरेफ करता हूं, आप लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे उम्मीद करता हूं, या फिर वीडियो को रोक कर भी आप लोग जो है लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जो होता है जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो होता है, जातिवाचक को जो होता है भाववाचक के रूप में भी, भाववाचक के रूप में भी जो होता है हम प्रयोग करते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो होता है भाववाचक के रूप में कैसे करते हैं, आइए हम जानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए है लड़का है, लड़का है, तो थोड़ा बताइए कि लड़के के अंदर का गुण क्या होता है। आप सोचिए जरा और सोच के थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए कि लड़के के अंदर का गुण क्या होता है। मानव है, मानव, लड़का है, मानव है, पशु है, ठीक है, शहर है, यानी इनके अंदर का क्या गुण है। अब अभी आप ध्यान से सुनिएगा। अब लड़के के अंदर क्या गुण होता है, लड़के के अंदर जो है क्या गुण होता है, तो जो लड़का होता है, लड़के के का जो अंदर का जो गुण होता है वो क्या होता है, लड़के जो है लड़कपन होता है। लड़के का अंदर का गुण क्या होता है, लड़का लड़कपन करता है। तो इसमें यदि हम पन जोड़ दें, मानव में ता जोड़ दें और पशु में भी ता जोड़ दें और शहर में ई जोड़ दें, तो हम एक तरह से देखेंगे कि प्रत्यय का प्रयोग करके जो जातिवाचक संज्ञा है उसे भाववाचक संज्ञा में बदल दिया जाएगा। तो लड़का का लड़कपन हो जाता है, लड़का का लड़कपन। मानव का गुण क्या होता है, मानव में मानवता होती है, पशु में पशुता होती है, और तो आपका शहर के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, शहरी होते हैं। तो इस तरह से जो होता है हम जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो होता है वह भाववाचक संज्ञा के रूप में जो है कर लेते हैं। आइए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम को भी भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ निजवाचक सर्वनाम का ही प्रयोग, लेकिन सिर्फ निजवाचक सर्वनाम का ही प्रयोग जो होता है वह जो है भाववाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। तो यह सर्वनाम हो गया, और सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, निजवाचक। और निज का मतलब क्या होता है, अपना। निज का मतलब होता है अपना से, अपना, निज का मतलब होता है अपना, ठीक है, निज अपना, ठीक है। तो यदि अपना में यदि पन जोड़ दें तो इसका भाव आ जाएगा अपनापन, अपनापन, यह हो जाएगा इसका भाववाचक संज्ञा। यह क्या हो जाएगी, इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। निज में ता जोड़ दें तो निजता हो जाएगा और यह इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह जो है हम सर्वनाम को, सर्वनाम से भी क्या होता है भाववाचक संज्ञा के रूप में जो है उसका प्रयोग किस तरह करते हैं, यहां पे हमने आपको सिखाया। आइए चलते हैं कि विशेषण का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग किस तरह से जो है, विशेषण से जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं। विशेषण, अब विशेषण पता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे हो गया मोटा, मोटा, लंबा, ठीक है, लंबा, शीतल, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका विशेषण में, अब हम क्या करेंगे, लंबा, लंबा का लंबाई, लंबाई, मोटा का मोटाई, इसका भाववाचक है ई जुट गया। शीतल का शीतलता, शीतलता, और एक और जोड़ लेते हैं काला का, तो काला में अगर पन जोड़ देंगे, मान लीजिए इसमें सब में हमने क्या प्रत्यय जोड़ के चल रहे हैं, अब काला में यदि पन जोड़ देंगे तो यह कालापन, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है हमारे जो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आता है और बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक चीज और याद रखिएगा, जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है ना, उसका बहुवचन नहीं होता है। एक हमेशा याद रख लीजिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का जो बहुवचन होता है वह नहीं होता है। सोना को क्या है, वजन में 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, चांदी को 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो कह सकते हैं, लेकिन सोनाओं नहीं कह सकते हैं, चांदियाओं नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, और फिर आपको अगली कड़ी में इससे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको करने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू।